स्वागत है आप सभी का जीएस बाई गौरव जनमेदा में। और मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ आपको अभी तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के लिए, और यही चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सिलेबस से, जो मेरा टारगेट है, जिसमें मैंने आपसे वादा किया है कि 22 से 25 जो क्वेश्चन है वो जीएस के आपके मेरी वीडियो से जो टॉपिक मैं लगा रहा हूँ यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। और वो टॉपिक आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं, नॉर्मल से नॉर्मल बुक को भी आप 2 से 3 बार रीडिंग कीजिए और आप अब देखिए कि आपके 22 से 23 नंबर आ जाएंगे। ऐसे ही मैंने पिछले 3-4 वीडियो में जीएस से अलावा रीजनिंग और हिंदी के और मैथ के टॉपिक्स डाल दिए हैं, जिनको आप उठाइए और एक एक बार पढ़ लीजिए और आप पाएंगे कि आपके 100 से 110 क्वेश्चन ठीक हैं। बहुत अच्छा सिलेक्शन आपका हो जाएगा। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं अपने जीएस के टॉपिकों में से घराना, नृत्य और गायन शैली। बेटा आपके जीएस के माध्यम से ना ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक बन जाता है, तो बच्चे इसको रटते हैं। आज समझिए, और कभी भी आपका कोई भी क्वेश्चन इसमें से बाहर जब आएगा तो वो सबके लिए हार्ड है, लेकिन जब आसान है तो पहले उसको समझ लीजिए। और जब हार्ड भी आएगा ना तो आप इस चार्ट के बाद एलिमिनेशन मेथड लगाना सीख जाएंगे, कौन से व्यक्ति किस शैली थे। मैं हट रहा हूं, आप आराम से चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर मैं शुरू करता हूं इसमें पढ़ाना। देखो बेटा, हम जब घराना, नृत्य और गायन शैली पढ़ते हैं तो ये सब कलाएं हैं, संगीत और कलाएं। हम संगीत पढ़ रहे हैं, कला और नृत्य मैं अपने टेलीग्राम चैनल जीएस बाई गौरव पर पीडीएफ के साथ, और मैंने बहुत सारे 40-50% के डाल दिए हैं जो इससे इंपॉर्टेंट थे। यूपी के मैंने सारे डाल दिए हैं। आप आइए यहाँ पे। क्या होता है बेटा, संगीत को बेटा संगीत जो है उसको बांटा गया है कई भागों में, लेकिन उसमें से मैं 2 भाग तुम्हारे सामने लेकर के आया हूं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो हम वो पढ़ेंगे। संगीत, इसमें से एक है हिंदुस्तानी संगीत और एक है कर्नाटक संगीत। जब मैं ये कर्नाटक संगीत लिख रहा हूँ तो इस कर्नाटक शब्द का मतलब आप सही समझ रहे हैं कि साउथ में नीचे वाला संगीत है। तो बेटा ये कर्नाटक जो संगीत है ना, ये संगीत का मतलब है परंपरागत शुद्ध रूप। हिंदुस्तानी का मतलब है क्योंकि बेटा ऊपर का, मध्य भारत से ऊपर का जो हिस्सा था, इस पे मुस्लिम या कोई भी बाह्य लोगों ने आक्रमण किया है, और आक्रमण करने के बाद क्या हुआ है कि जो हमारी शैली थी परंपरागत, वो उन आक्रमणकारियों के हिसाब से, मुगल आए तो मुगलों ने उसमें कुछ मिक्स कर दिया, तो उस मिलीजुली शैली को बोला जाता है हिंदुस्तानी संगीत। और कर्नाटक संगीत जो है ये परंपरागत, इसीलिए तुम देखते हो ना कथक, कुचिपुड़ी, ये एकदम टिपिकल भारतीय परंपरागत है, क्योंकि आक्रमणकारी वहां तक नहीं पहुंच पाते थे। अब हम पढ़ते हैं इसमें हिंदुस्तानी संगीत। हिंदुस्तानी संगीत के 2 हिस्से बेटा, एक तो है ध्रुपद, ये मैंने लिख दिया ध्रुपद, ध्रुपद गायन शैली, और एक होती है ख्याल गायन शैली। मैं इस ख्याल गायन शैली को बताऊंगा और ध्रुपद को बताऊंगा, तो ध्रुपद में पढ़िए। ध्रुपद क्या है, तो विशुद्ध भारतीय संगीत। बेटा ऐसा संगीत जिसमें बिल्कुल भी मिलावट नहीं है किसी और की सिवाय भारतीय लोगों के, उसे बोलते हैं ध्रुपद गायन शैली। इसका उद्गम कहां होता है, तो मंदिरों में। बेटा तुमने देखा है पुरानी फिल्मों में लोग दिखाते हैं मंदिरों में अलाप लगते हैं, लंबे लंबे अलाप, अलाप जो एक ही सांस में लंबे अलाप, तो जो लंबे अलाप है वो है ध्रुपद गायन शैली में। ये कहां उत्पत्ति हुई है इसकी, तो इसकी उत्पत्ति हुई है मंदिरों में। और इसमें क्या होता है, इसमें अलाप लंबे होते हैं और ख्याल शैली में अलाप कम होते हैं। ठीक है, संस्कृत शब्दों का उपयोग किया गया है, तो जैसा कि मैंने बताया कि बिल्कुल एकदम भारतीय है। बेटा शुद्ध और विशुद्ध में अंतर यह है कि शुद्ध में 0.01% कोई अशुद्धि हो सकती है, पर विशुद्ध में सिर्फ और सिर्फ उसका देसीपन। तो हमारे यहां मंदिरों में जो लोग बहुत बड़े बड़े अलाप गाते हैं वो ध्रुपद गायन शैली होती है। अब आ जाए उसके कलाकारों में, किसके कलाकार कौन कौन से हैं। तो बेटा स्वामी हरिदास, जो वृंदावन, जितना भी आप वृंदावन कभी जाएंगे देखेंगे प्रेम मंदिर कहीं भी, और बहुत सारे लोगों ने गीत गाए हैं जिसमें स्वामी हरिदास जी का नाम आता है। तो स्वामी हरिदास जी हैं, ये वृंदावन में गाया करते थे और ध्रुपद गायन शैली के प्रमुख कलाकारों में से एक। मैंने लिखा है कैसे कलाकार थे स्वामी हरिदास जी, ध्रुपद गायन शैली के कलाकार। इन्होंने बेटा क्या किया कि इन्होंने ना वृंदावन में कन्हैया जी से ज्यादा राधा जी की भक्ति पर जोर दिया। आपने गाने सुने भी होंगे, बरसाने वाली राधे, राधा 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 बरसाने वाली राधा, तो उसमें आता है स्वामी हरिदास रासो रसाउन, ये नाम आपने सुना होगा पक्का। तो स्वामी हरिदास जी
ये ध्रुपद गायन शैली के महान कलाकारों में से एक, और इनके दो शिष्य जो बहुत ही फेमस हुए हैं, एक हैं मियां तानसेन और दूसरे हैं बेजू बावरा, इन्हीं के शिष्य थे। तो बेटा मैं मियां तानसेन से शुरू करता हूं। मैंने ध्यान देना, मैंने मियां तानसेन की ये ईयर लिख दिया, कब से कब तक थे, और बेजू बावरा का भाई। ये जब आप कभी, जो लोग यूपीपीसीएस वगैरह या कहीं जाते हैं ना, तो इंटरव्यू वगैरह में जब थोड़ा सा आपसे पूछते हैं कि किस शैली में ध्यान रखते हैं या क्या है, तो ये थोड़ा सा पूछ लेता है। और कई बार कई क्वेश्चन पेपरों में देखा जाता है कि इनका क्रम पूछता है कि क्रम लगा दो। तो मियां तानसेन बड़े थे, बेजू बावरा छोटे, और दोनों किसके शिष्य थे? स्वामी हरिदास। मियां तानसेन से शुरू करता हूं। तो बेटा इनका असली नाम था रामतनु पांडे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा गया है कई बार, आप लोग मॉक टेस्ट में लगाते होंगे। ये मियां तानसेन नाम इनका बाद में रख दिया जब इनको अकबर ले गया। कहां से ले गया अकबर? तो बेटा ये रीवा के नरेश रामचंद्र के यहां गाना गाया करते थे, ध्रुपद गायन शैली में, तानसेन जी। जब तानसेन जी वहां गाया करते थे तो अकबर आया वहां विजिट करने। अकबर इनकी गाने की कला से बहुत प्रभावित हुआ और इनको अपने साथ ले गया और वहां अपने नवरत्नों में हिस्सा ले दिया। तो यह भी क्वेश्चन आता है कि अकबर ने तानसेन को पहली बार कहां सुना? रीवा के नरेश रामचंद्र के यहां। रीवा ये ग्वालियर मध्य प्रदेश एमपी वाले हिस्से हैं। इनका विवाह हुआ था प्रेम कुमारी जी से। ये जो प्रेम कुमारी जी हैं ये एक हुसैनी, क्योंकि जब ये अकबर जी का चले गए तो ये हुसैनी एक घराना था। बेटा घराना जो होता है, मैं आऊंगा, घराना प्रणाली कुछ नहीं है। घराना क्या होता है कि जिस जगह के जो संगीत होते हैं, जिस परिवार का, जिस स्थान का संगीत होता है, उसे वहां का घराना बोल देते हैं। तो अब हम आते हैं किस चीज पे? विवाह। प्रेम कुमारी हुसैनी और ब्राह्मणी, हुसैनी ब्राह्मणी इनका नाम था, एक ब्राह्मण ही थी लेकिन हुसैनी जगह से थी। इनका विवाह होने के बाद मियां तानसेन को कहलाया गया कि ये हुसैनी घराना के कलाकार है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि मियां तानसेन कौन से घराना से हैं? हुसैनी। क्यों बने? क्योंकि उनका विवाह हुसैनी ब्राह्मणी में हुआ था। कभी गलत नहीं होगा आपसे। जब इनकी मृत्यु हुई बेटा, तो इनकी मृत्यु के बाद इनका जो मकबरा है वो ग्वालियर बहोत में है। अब स्वामी हरिदास जी के दूसरे शिष्य, जिनका नाम और ख्याति बहुत बड़ी है, यह है बेजू बावरा। आप सब ने सुना होगा। देखो बेटा ये 1542 से 1613 के बीच में इनका जन्म है। इनके बारे में ना सिर्फ लोगों ने सुना है, ऐतिहासिक प्रमाण बहुत कम मिलते हैं। तो इनका असली नाम बैजनाथ मिश्रा। ये कहां गाया करते थे? तो ग्वालियर के मानसिंह तोमर जी के यहां ये गाया करते थे। इनकी समाधि कहां है? चंदेरी। ये चंदेरी वही वाला है वो स्त्री कलाना की मूवी में। तो ग्वालियर के मानसिंह तोमर जी के यहां गाते थे। इनका नाम था बैजनाथ मिश्र। ये होगी आपकी ध्रुपद गायन शैली। क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब आता हूं मैं ख्याल गायन शैली में। बेटा इस ख्याल का मतलब क्या है? आप देखोगे ना कि ये जो एरा है, ये एरा वो है जब हम पे बाह्य आक्रमण ज्यादा हो रहा है। ख्याल गायन शैली। तो बेटा जो ख्याल शब्द है ना, वो एक फारसी शब्द है। क्या शब्द है? फारसी, फारस का शब्द। इसका मतलब होता है कल्पना और विचार। आजकल की जो शैली तुम देखते हो ना, जिसमें लोग गाना गाते हैं किसी को की कल्पना करके, कोई अपनी महबूबा की कल्पना करके गा रहा है, चांद सी महबूबा हो मेरी कब मैंने सोचा था। तो वो जो ख्याल आ रहा है, वो ख्याल इस ख्याली गायन शैली से ही था। इस ख्याली गायन शैली का नाम ख्याल क्यों पड़ा? क्योंकि फारसी शब्द है और इसका अर्थ होता है कल्पना और विचार। किसी का विचार, किसी को कल्पना करके गाना गाना। इस शैली का जो मुख्य नाम शुरू होता है यहां से, वो होते हैं अमीर खुसरो जी। इसीलिए आप याद रखना कि बहुत से लोग पूछते हैं कि अमीर खुसरो जी किस गायन शैली से संबंधित हैं? तो वो फारसी गायन शैली से संबंधित है। और फारसी में कैसी? भारतीय फारसी। तो इसको कई बार एग्जाम में इंडो फारसी लिखा आता है बेटा। हाँ, इंडो फारसी दोनों एक साथ नहीं आएगा, या तो फारसी आएगा या इंडो फारसी आएगा। अमीर खुसरो से संबंधित दो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य यूपी स्पेशल के लिए। ये एटा, जो वर्तमान जिला जो एटा पड़ता है, उस समय वो दिल्ली की सल्तनत में पटियाला वाले हिस्से में आता था। ये एटा जिले में पैदा हुए और इनकी एक सरनाम है भारत का तोता। ये आपके एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपने ये मॉक टेस्ट में सुना होगा। अमीर खुसरो कैसी शैली में गाते थे? ख्याल गायन शैली के थे। और वो फारसी शैली को भी आप बोल सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। अब बेटा इस ख्याल गायन शैली से आरंभ होता है घराना प्रणाली। क्यों? हर घराना हर जगह अलग अलग। जो चीज आगरा में है जयपुर में अलग है। तो लोगों ने क्या किया कि अपनी अपनी जगहों को
अपने अपने ख्यालों में, अपने अपने शब्दों में, विचारों में गाना शुरू कर दिया। आगरा के लोग आगरा की चीजों को अच्छा बताते रहे, जयपुर के लोग जयपुर की चीजों को, पटियाला के लोग पटियाला की चीजों को। तो अलग अलग लोगों ने उस जगह के ख्यालों को अपने गीतों में लाकर गाया, और उस ख्याल शैली से उत्पन्न होता है कौन? घराना प्रणाली। आज के बाद कभी डाउट नहीं होगा घराना प्रणाली है क्या, घराना प्रणाली आई कहां से। तो बेटा ख्याल गायन शैली जो लोग गाते थे वो अपनी जगह को सोच करके, अपनी जगह के ख्याल अलग अलग होते थे, इसलिए ये घराने बहुत सारे हो गए। जैसी जगह वहां के ऐसे ख्याल, वहां के संगीतकार अलग, उनकी अपनी अपनी जगहों की अपनी अपनी विशेषता, अपने अपने यंत्र। एक चीज याद रखना बेटा, जिस तरह से शैली गाने की होती है ना, वादक यंत्रों की भी होती है और नृत्य की भी होती है। तीनों की शैली अलग अलग होती है, वो मैं आपको एक वीडियो में और बता दूंगा। अब आता हूं मैं घराना प्रणाली। तो पहला क्वेश्चन तो ये कि ख्याल गायन जो शैली है वो फारसी शैली से मिली जुली है। अमीर खुसरो इसके संस्थापक के रूप में जाने जा सकते हैं। आरंभ ख्याली, इससे जो एक आरंभ होता है प्रणाली, वो है घराना प्रणाली। घराना प्रणाली को बेटा दक्षिण भारत में बोलते हैं संप्रदाय। घराना प्रणाली ऊपरी है मध्य भारत से, दक्षिण भारत में इस प्रणाली को संप्रदाय बोलते हैं। घराना प्रणाली में बच्चों के लिए और यूपीपीसीएस आरओ एआरओ के लिए और सिपाही के लिए दो बहुत बड़े हमारे यहां पे चीजें हैं। तो बनारस घराना और एक किराना बोलते हैं, लेकिन ये जो किराना है ये कैराना जो तहसील है शामली जिले की यूपी की, वहां से घराना है बेटा। इस कैराना तहसील की वजह से इसका नाम पड़ा किराना। इसमें से एक जो बहुत बड़े कलाकार आते हैं वो आते हैं पंडित भीमसेन जोशी जी। बिल्कुल आप सबने नाम सुना होगा। 1922 से 2011, ये आप लोगों के जो बच्चे आजकल फॉर्म देख रहे होंगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1998 2000 के बाद की, उन्होंने नाम सुना होगा भीमसेन जोशी। तो नंबर एक क्वेश्चन कि भीमसेन जोशी जी किस घराने से संबंधित थे? तो वो किराना घराना से संबंधित थे। इनके बारे में दो तथ्य बेटा। 1988 में दूरदर्शन पर मिले सुर मेरा तुम्हारा, आपके पिताजी माताजी जो भी होंगे वो उन्होंने ये अच्छे से जानते होंगे, दूरदर्शन पर ये चीज ये इनके प्रसार आया करते थे, मिले सुर मेरा तुम्हारा, ऐसे वाले। तो 1988 में इनको ख्याति मिली। 2008 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। पंडित भीमसेन जोशी कौन से घराने के हैं? किराना घराने के। ठीक है, किराना घराना के। अब आता हूं मैं बनारस घराना पर। तो बनारस घराना में तीनों, ये बहुत बड़ा घराना है, सबसे बड़ा घराना अगर कोई पूछे यूपी में आपसे तो बनारस घराना है। इसमें क्योंकि गायन, वादन और नृत्य, मैंने कहा था ना तीन तरह की शैली होती है, जैसे गाने की होती है ऐसे ही बजाने वाली और नृत्य करने वालों की, तीनों शैलियों का मिश्रण मिलता है कहां? बनारस घराना में। इन्हीं के लोगों के ज्यादातर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। कैसे बेटा? इन लोगों ने क्या किया, ख्याल गायन शैली में तो इस्तेमाल किया ही किया, ख्याल किसी को सोच के गाना गाना, इन्होंने ठुमरी गायन शैली भी इस्तेमाल की। तो क्वेश्चन आता है कि ठुमरी गायन शैली किससे संबंधित है? बनारस घराने से। अब पूछा यह भी जाता है कि बनारस घराने की गायन शैली में क्या क्या प्रभाव मिलते हैं? तो ठुमरी और ख्याल के। अब बेटा जो वादन है, गायन तो हो गया, गायन कैसा है? ठुमरी और ख्याल। जो वादन है, यंत्र बजाने वाले, तो इन्होंने सहनाई भी बजाया है, तबला भी और सारंगी भी। इनके मैंने क्वेश्चन अपने उस पर डाल के आपसे पूछ लिए हैं, आज आप क्लियर कर लो। उस्ताद बिस्मिल्लाह बहुत ही अच्छे सहनाई वादक हैं और वो बनारस घराने से संबंधित है, आपने पक्का नाम सुना होगा। पंडित किशन महाराज तबला वादक और गुदई महाराज, इनका नाम समता प्रसाद है। ये दो व्यक्ति बनारस घराना से तबला वादक से संबंधित हैं। ठुमरी में जो नाम कमाया है वो छन्नू लाल मिश्र जी, आपने नाम सुना होगा कि ठुमरी के प्रमुख कलाकार कौन से हैं? छन्नू लाल मिश्र। तो छन छन करके जो ठुमकता है छन्नू लाल मिश्र, ये ट्रिक है याद करने की। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह, सह शब्द याद आ रहा है तो सहनाई लगा देना। ये तरीका अपना बनाओ याद करने का, शब्द से शब्द में कुछ कॉमन ढूंढ के याद कर लो, सब कुछ याद रखना मुश्किल हो जाता है। ये हो गया बनारस घराना। अब आपको समझ में आ गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनमें से ही आपके क्वेश्चन बार बार घुमा घुमा के पूछता है। अब आ जाओ बेटे अगले वाली चीज पे, अन्य घराने। कुछ महत्वपूर्ण घराने हैं छोटे छोटे से, वो मैंने लिख दी है, जैसे जयपुर घराना। जयपुर घराना से ही निकला है पटियाला घराना। इसमें एक नाम बहुत बड़ा फेमस है, बड़े गुलाम अली खां। क्यों बेटा? 9 तरह के राग गाए जाते हैं, 9 तरह के राग, राग भैरवी,
जो सुबह प्रातः गाया जाता है, आप पढ़ लेना, मैंने उसके भी पीडीएफ डाले हुए हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। पटियाला घराना कहां से निकला है? जयपुर घराने से। इसके सबसे बड़े जो कलाकार हैं वो कौन है? बड़े गुलाम अली खां। ये क्या गाते थे? राग दरबारी। बेटा ये जो राग दरबारी है ना, बड़े बड़े राजा महाराजा जब रात में बैठ जाते थे हाथ में अपना जश्न मनाने के माहौल में, तो उस समय ये गाया करते थे राग दरबारी। रात में जो राग होता था उसे राग दरबारी बोलते हैं। आगरा घराना, इसमें प्रेम भक्ति रस सब था, इसलिए इसको बोला गया क्या? रंगीला घराना। इसमें से दो कलाकार याद रखना, उस्ताद फयाज खां और पंडित यशपाल। रंगीला घराना किसको कहा गया है? आगरा घराना को। बेटा देखो ये ना मैंने एक एक दो दो इनाम लिखे हैं सबके, क्योंकि देखो सबको याद करने की बजाय ना अगर तुम किसी किसी के एक एक दो दो बहुत जो फेमस हैं याद कर लोगे तो वहां एग्जाम में ना एलिमिनेशन कर पाओगे। और एलिमिनेशन कैसे? कि जिस क्वेश्चन में तुमको लगे ना कि हाँ 4 में से मैं 2 को छांट कर 2 में फंस गया, तो आपकी जीएस ठीक होने लगी है। और उन 2 में से भी फिर क्या करना है कि ऊपर से जो एग्जामिनर ने सीरीज दी है, देखना बी चल रही है, नीचे भी बी है, तो बीच वाला बी लगा दो। ये तुक्का मारने का तरीका है। अब आ जाओ तराना घराना। तो तराना शैली, घराने खत्म हो गए। जैसे ये एक गायन शैली है, ध्रुपद और ख्याल। तीसरी है तराना शैली। ये मैंने छोटी सी लिखवाई है, इसमें बस 2 चीज याद रखने लायक है कि इस ख्याल गायन शैली का जैसे ही तराना, मतलब जैसे ये ख्याल थी ना, तो ख्याल में क्या था कि ख्याल ख्याल से चल रहा है, कहीं ताल है, कहीं लय है, कहीं राग है। अमीर खुसरो ने राग, ताल और लय, एक अच्छा राग हो, ताल मिले बजाने वालों की और लय हो, उससे बोला गया तराना शैली। अमीर खुसरो ने ही किया है। इसमें शब्द इस्तेमाल नहीं होते हैं। आपने सुना होगा शहनाई भी बज रही है, तबला भी बज रहा है, लय है, वो मिला के चल रहा है ताल, वो वाली। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना बेटा कि गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी रचनाएं किस शैली से ज्यादा की हैं? तराना शैली। बस ये था मेरा आज का वीडियो। और बेटा इसमें से आपको 1 प्रश्न मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, और 2 मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। 1 तो पक्का मान लेना। अच्छा जैसे यहां पे संगीत था ना, हिंदुस्तानी संगीत 1, कर्नाटक 1, ऐसे 2 संगीत यहां है, उपशास्त्रीय संगीत और लोक संगीत। यही वो लोक संगीत है जिसमें आप पढ़ते हो यूपी का 4 बैंत, कजरी, रसिया, होरी। कुछ नहीं है वो। कजरी कब गाया जाता है? बरसात के मौसम में। 4 बैंत कब गाया जाता है? कव्वाली के रूप में गाया जाता है। सुख और दुख के दोनों के अवसर पे गाया जाता है। बेटा तैयारी करो, भटको मत। जो देखो मुझे ना किसी से कंपटीशन नहीं है, अगर मेरी वजह से कोई एक बच्चा भी मेरी रणनीति से भर्ती हो गया, क्योंकि मैंने इसी से अपने आप को बनाया है, मैं इसी को फॉलो करता आया हूं। बेटे जो मैंने सारी वीडियो लिखी है ना, वहां के सारे टॉपिक देख लो, अभी भी टाइम है, 20 दिन भटकना मत। अगर ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो ना तो इन्हीं टॉपिक्स को, जो मैथ रीजनिंग में आपके टॉपिक्स मैंने लिखवा रखे हैं, उस स्पेशल टॉपिक को पढ़ो। बस बार बार पढ़ो बेटा, बार बार पढ़ो, तुम बहुत अच्छे नंबर पा जाओगे। आज नहीं मानोगे कल मानोगे। पेपर देने के बाद मुझे पक्का मैसेज करोगे कमेंट में कि हाँ भैया आपने जो कहा वही हुआ। कैसा लगा वीडियो? कमेंट पक्का करना। जिनको लगता हो कि अच्छा लगा तो अच्छा भी लिखना, बुरा लगता हो बुरा भी लिख देना। अच्छा लगे तो पक्का सब्सक्राइब करना। काम की चीजें हैं, आगे तक काम आएंगी। ठीक है, मेहनत करो, ज्यादा दिन है नहीं, बट घबराओ मत। आपका सिलेक्शन आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। कल मिलूंगा मैं। अच्छा टास्क में जो मेरा चल रहा है वो मैं टेलीग्राम पर डाल रहा हूं। कल मैं किसी कारणवश वीडियो नहीं बना पाया तो मैंने वहां टास्क डाल दिया था, आज भी मैं टास्क डाल दूंगा वहां का। शाम को 5 बजे रोज क्विज होती है मेरी जीएस की। अच्छा ये आपके सामने था। जय हिंद, जय भारत।